भारत के एक छोटे से शहर छाबड़ा में एक पुराना रेलवे स्टेशन है, शिवपुर जंक्शन। दिन के समय यह स्टेशन एकदम सामान्य लगता है, जैसे कोई भी छोटा सा स्टेशन होता है। इक्का दुक्का लोग आते जाते रहते हैं। प्लेटफॉर्म पर चाय की छोटी सी दुकान है और स्टेशन मास्टर का कमरा हमेशा पुरानी फाइलों से भरा रहता है। लेकिन रात का समय जैसे ही 11 बजे पार करता है, इस स्टेशन की फिजा बदल जाती है। लोग कहते हैं कि रात के समय यहां अजीब सी सीटी सुनाई देती है। कोई कहता है कि एक ट्रेन आती है जो रुकी कभी नहीं, और कुछ तो कहते हैं कि उस ट्रेन में जो चढ़ा वह कभी लौटा नहीं। लोगों के लिए ये सब बातें महज अफवाह थीं, एक किस्सा जो गांव के बुजुर्ग सुनाया करते थे। लेकिन सब कुछ बदल गया जब निहारिका की पहली पोस्टिंग इसी स्टेशन पर हुई। निहारिका एक तेज तर्रार रेलवे अफसर थी, पढ़ी लिखी, समझदार और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास न करने वाली। जब उसकी पोस्टिंग शिवपुर जंक्शन पर हुई तो पूरे शहर में एक हलचल सी मच गई। गांव के लोग उसे डराने लगे, रात के बाद प्लेटफॉर्म 3 से दूर रहना। लेकिन निहारिका ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वह हंसकर टाल देती थी। पहली रात जब वह स्टेशन पर पहुंची, स्टेशन मास्टर गोविंद बाबू ने उसे अलग ले जाकर कहा, मैडम, यहाँ कुछ अजीब है। रात 11 के बाद स्टेशन खाली कर देना चाहिए, और खासकर प्लेटफॉर्म नंबर तुम के पास मत जाना। निहारिका मुस्कुराई, आप भी गांव वालों की तरह डरते हैं भूतों से? गोविंद बाबू ने सिर झुकाया और सिर्फ इतना कहा, डर नहीं, अनुभव है। रात के 10:45 हो चुके थे। निहारिका अपने ऑफिस में बैठी फाइलों की जांच कर रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। तभी अचानक स्टेशन के पुराने स्पीकर से एक आवाज गूंजी, गाड़ी संख्या 01313, काल गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। निहारिका चौंक गई। उसने तुरंत ट्रेन का टाइम टेबल देखा। इस नंबर की कोई भी ट्रेन लिस्ट में नहीं थी। वह हड़बड़ाकर बाहर निकली और सीधा प्लेटफॉर्म 3 की ओर दौड़ी। हवा ठंडी हो चुकी थी और हर ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जैसे जैसे वह प्लेटफॉर्म के करीब पहुंची, उसे दूर से एक ट्रेन आती दिखी। एक काली पुरानी ट्रेन। उसमें कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ इंजन की धीमी सी आवाज और धुएं की मोटी परत जो उसके साथ चल रही थी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म 3 पर आकर रुकी। न तो उसमें कोई आवाज थी, न ही कोई मुसाफिर। बस एक टिकट चेकर खड़ा था, काले कपड़े पहने, आंखों में गहराई लिए। निहारिका ने कांपते हुए पूछा, यह कौन सी ट्रेन है? रियल है क्या? टिकट चेकर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बहुत रियल है, लेकिन यह सिर्फ उन्हें ले जाती है जिन्हें कोई इंतजार नहीं करता। निहारिका कुछ कह पाती उससे पहले उसने एक पुराना टिकट निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। टिकट पर नाम लिखा था, निहारिका शर्मा। निहारिका के होश उड़ गए। वह बुरी तरह कांपने लगी। ये कैसे संभव है? उसने धीमे से पूछा। टिकट चेकर बोला, 15 साल पहले तुम्हारे पापा भी इसी ट्रेन में चढ़े थे। तुमने वादा किया था कि एक दिन लेने आओगी। उसका दिल धक धक करने लगा। उसके पापा एक रेलवे अफसर जो 15 साल पहले बिना किसी निशान के इसी स्टेशन से गायब हो गए थे। कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाया। केस बंद हो गया। लेकिन निहारिका ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। तभी ट्रेन का दरवाजा खुला। एक कांपता हुआ हाथ बाहर आया। बेटी! आवाज बेहद जानी पहचानी थी। वही गर्माहट, वही अपनापन। निहारिका की आंखें भर आईं। वो आवाज उसके पापा की थी, वही मुलायम लहजा, वही इंतजार जो बरसों से दिल में था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, जैसे किसी ने उस पर कोई वशीकरण कर दिया हो। आंखें नम, दिल उलझा हुआ और दिमाग बिल्कुल सुन्न। वो कदम आगे बढ़ा ही रही थी कि पीछे से एक तेज आवाज आई,